प्रणाम आत्मीय भाइयों एवं बहनों। बालकों का भावनात्मक विकास, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए आपको गुरुदेव के विचार पढ़कर सुनाते हैं। समुचित विकास का अर्थ है बालक की शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक वृद्धि। जब तक बालक में इन तीनों शक्तियों का संतुलित विकास नहीं होता, उसका व्यक्तित्व अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंच सकता और व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती। मनुष्य जीवन की महान उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर पाता। समाज उसको या तो समझ ही नहीं पाता है या समझने में भूल करता है। उस जिसका जितना ही उज्जवल चित्र समाज के सामने रहता है, वह उतना ही ठीक पहचाना जाता है। समुचित विकास के लिए बालक को प्रेरणा देने से पहले यह आवश्यक है कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास का क्या अर्थ है, यह समझ लेना चाहिए। शारीरिक विकास का अर्थ है शरीर का सुगढ़, स्वस्थ, सशक्त होना। मानसिक विकास का अर्थ है मन का प्रसन्न, प्रफुल्ल, निर्भीक, साहसिक, विश्वस्त और स्थिर होना। बौद्धिक विकास का अर्थ है किसी बात के ठीक ठीक समझने, समझाने और निर्णय में बुद्धि का समर्थ होना। और समुचित विकास का अर्थ है इन तीनों बातों का साथ साथ समान रूप से वृद्धि पाना। सबसे पहले बालक का शारीरिक विकास प्रारंभ होता है, उसके बाद बौद्धिक और तत्पश्चात मानसिक। इस क्रम से विकसित होने के कारण शारीरिक विकास अन्य दोनों विकासों की आधार भूमि मानी जाती है। अतएव अभिभावकों को पहला कर्तव्य है बालक के शारीरिक विकास पर समुचित ध्यान देना। बालकों को उसकी आयु के अनुरूप शुद्ध सुपाच्य वस्तुएं खिलानी चाहिए, क्योंकि प्रौढ़ों की पाचन शक्ति और बच्चों की पाचन शक्ति में अंतर होता है। अधिकतर सभी घरों में सबको एक ही समान भोजन दिया जाता है, क्या बच्चे क्या प्रौढ़ एक ही प्रकार की बनी हुई रसोई खाते हैं। न किसी के अलग भोजन की व्यवस्था होती है और न इसकी आवश्यकता अथवा महत्व समझा जाता है। साथियों, सभी अभिभावक वह चीजें बच्चों को ही खिलाते हैं जो उन्हें पसंद होती है। बच्चा यदि अपनी प्रकृति अथवा आयु के प्रतिकूल कोई चीज ना भी पसंद करता है, तब भी उसे थोड़ी थोड़ी और बार बार खिलाकर उन चीजों का अभ्यास कराते रहते हैं। वे सदैव यह चाहते रहते हैं कि बच्चा ठीक उनके ही अनुसार हर बात का अभ्यस्त होकर ठीक ठीक उनका ही प्रतिरूप बने। समान भोजन का अभ्यास बना लेने से उन्हें एक सबसे बड़ी सुविधा यह दिखती है कि बच्चे के लिए अलग से भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने का झंझट नहीं करना पड़ता। वे इसमें कम समय और पैसे की बचत की सुविधा देखते हैं, बच्चे के स्वास्थ्य को नहीं देखते। सिर्फ मिर्च मसालों वाला भोजन भी बच्चों को खिलाने में संकोच नहीं करते। यद्यपि वह मिर्च आदि मुंह में लगते ही बच्चा रोने लगता है, तब भी उनको ये विचार नहीं आता कि यह चीज उनके प्रतिकूल है, नहीं खिलानी चाहिए। इसके विपरीत बहुतों को यह विश्वास होता है कि
मिर्च मसालों से बच्चों की पाचन क्रिया को शक्ति मिलती है और उसकी जुबान खुलती है। यह भूल है। मिर्च मसाले बच्चे की पाचन क्रिया को खराब कर देते हैं और उसके स्वस्थ बनने में बाधक होते हैं। जब बालक का शारीरिक विकास समुचित रूप से होता चलेगा तो अन्य दो विकास भी ठीक ठीक होंगे। भोजन का प्रभाव मन और मस्तिष्क पर भी पड़ता है। जिस प्रकार का बच्चे को भोजन दिया जाएगा उसी प्रकार का उसका मन और मस्तिष्क बनेगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और मस्तिष्क होता है। इस सिद्धांत के अनुसार उसे केवल वे ही चीजें खिलाई जानी चाहिए जो उसके शरीर, मन और मस्तिष्क के अनुकूल हो, जिनसे शरीर स्वस्थ, मन सबल और बुद्धि प्रखर बने। साथियों, बौद्धिक विकास के लिए उसे ऐसे वातावरण में रखना चाहिए जो उसके अनुकूल हों। उससे बुद्धिवर्धक बातें की जानी चाहिए। ऐसे खेल खिलाया जाना चाहिए जिसमें उसे थोड़ा बहुत बुद्धि का प्रयोग करना पड़े। व्यवहारिक बातों में क्या कैसे होता है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए आदि तर्क पद्धति से सोचने और समझने का अभ्यस्त बनाना चाहिए। इनसे उसमें विचार शक्ति का उदय होगा और वह हर बात पर विचार करने लगेगा। बुद्धि का अधिकाधिक उपयोग ही बौद्धिक विकास का सबसे अच्छा साधन है। उसे सामान्य रूप से उपयोग और प्रयोग में आने वाली चीजों का प्रारंभिक ज्ञान कराया जा सकता है, जैसे दूध कैसे प्राप्त होता है, उसकी क्या उपयोगिता है, वह कब हानि और कब लाभ करता है, अच्छे और खराब दूध की क्या पहचान है, अन्न कैसे उत्पन्न होता है, कौन सा अन्न कैसा होता है और उसकी क्या पहचान है, सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं, कपड़ा कैसे बनता है, कॉपी, कागज, किताबें आदि किस प्रकार इस रूप में आती हैं, आदि आदि ढेरों बातें। साथियों, तात्पर्य यह है कि नित्य प्रति प्रयोग में आने वाली चीजों के माध्यम से उसमें ज्ञानोपार्जन की एक प्रवृत्ति का जागरण किया जा सकता है, जिससे आगे चलकर उसमें अधिकाधिक ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी और वह अध्ययनशील एवं अन्वेषणशील बन जाएगा, जिससे बौद्धिक विकास में पर्याप्त लाभ होगा। साथियों, पाठशाला में भेजने से पूर्व बच्चे को 1-2 साल घर पर पढ़ा लेना चाहिए, जिससे कि शिक्षा के अनुकूल उसका बौद्धिक धरातल तैयार हो जाए। घर पर शिक्षा देने से इस बात का भी पता लग जाएगा कि किन विषयों में उसकी विशेष रुचि है और कौन से विषय उसे कठिन पड़ते हैं। इसका पता लग जाने से शिक्षक को उससे अवगत कराया जा सकता है, जिससे शिक्षक को उसे समझाने और पढ़ाने में सुविधा हो। साथ ही जब कोई बच्चा अपनी योग्यता लेकर घर से पाठशाला जाएगा तो पढ़ना उसके लिए एकदम कोई नई चीज नहीं होगी। वह कक्षा में ठीक से चल सकेगा। अधिकतर बच्चे 3-4 वर्ष की आयु में ही पाठशाला की ओर हाँक दिए जाते हैं, जिससे वह नए काम और नई जगह के कारण घबराते हैं, रोते हैं और बचना चाहते हैं। नित्य प्रति पाठशाला जाने के समय अनुरोध का झंझट पैदा होता है, जिससे अभिभावक को झल्लाहट और बच्चे को अरुचि पैदा होती है और कभी कभी
तो माता पिता परेशान होकर उसे शिक्षा के अयोग्य समझकर इस ओर से उदासीन कर जाते हैं और यह धारणा बनाकर पढ़ने से बिठा लेते हैं कि इसके भाग्य में विद्या है ही नहीं। अस्तु पाठशाला भेजने से पहले यदि उसके अनुकूल उसका बौद्धिक धरातल घर पर ही तैयार करा दिया जाए तो इस प्रकार की संभावनाओं का अवसर ही ना आए। साथियों, मानसिक विकास के लिए उन्हें अधिक से अधिक प्रसन्न एवं विशुद्ध वातावरण में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। न उन पर इतना नियंत्रण करना चाहिए कि वे मुर्दा मन हो जाएं और न इतनी छूट देनी चाहिए कि वे उच्छृंखल हो जाएं। उन्हें भय से मुक्त करने के लिए साहस की कथाएं सुनाइए और उदाहरण देने चाहिए कि किस बात से उन्हें सावधान रहना चाहिए और किस बात से उन्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे कठिन कामों का अभ्यस्त बनाना चाहिए। काम बिगड़ जाने पर उनका उपहास न करके सुधार की शिक्षा देनी चाहिए और समुचित सराहना से प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके सामने क्रोध, लोभ, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष अथवा असद भावनाओं की परिस्थितियां न आने देना चाहिए। उन्हें अच्छी बातों के लिए प्रोत्साहित और बुरी बातों के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, जिससे मन पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। अभिभावकों को अपने व्यसनों की पुष्टि उनकी नजर बचाकर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा न करने से वे भी व्यसनी बन सकते हैं और तब उन पर समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगले वीडियो में आपको बताते हैं बच्चों को भीरू नहीं वीर बनाइए। ओम शांति।